अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़मत लहुमुस्सलाता फ़लतक़ुम ताइफ़तुम मिन्हुम मअक वलयअख़ुज़ू अस्लिहतहुम फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनू मिन वराइकुम वलतअत ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू फ़लयुसल्लू मअक वलयअख़ुज़ू हिज़्रहुम वअस्लिहतहुम वद्द الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا। सूरे अन्निसा और कुरान करीम की तफसीर समझने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इस आयत के अंदर गोया एक नमाज खौफ का तरीक़ा बताया गया है। और ए हबीब, जब तुम उनमें तशरीफ़ फरमा हो फिर नमाज में उनकी इमामत करो तो चाहिए कि उनमें एक जमात तुम्हारे साथ हो और वो अपने हथियार लिए रहें। फिर जब वो सजदा कर लें तो हट कर तुमसे पीछे हो जाएं और अब दूसरी जमात आए जो उस वक्त तक नमाज में शरीक न थी, अब वो तुम्हारे साथ नमाज पढ़ें और उन्हें भी चाहिए कि अपनी हिफाजत का सामान और अपने हथियार लिए रहें। काफिर चाहते हैं कि अगर तुम अपने हथियारों और अपने सामान से गाफिल हो जाओ तो एक ही दफ़ा तुम पर हमला कर दें, और अगर तुम्हें बारिश के सबब तकलीफ हो या बीमार हो तो तुम पर कोई मुज़ाइका नहीं कि अपने हथियार खोल रखो और अपनी हिफाजत का सामान लिए रहो। बेशक अल्लाह ने काफिरों के लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। इस आयत में नमाज खौफ की जमात का तरीक़ा बयान किया गया कि एक जमात हुजूर के पीछे खड़ी हो जाए और दूसरी जमात जो है वो दुश्मन के मुकाबले में खड़ी हो जाए, वो नमाज से बाहर हो। दूसरी जमात, एक जमात जब एक रकात पढ़ चुके तो फिर ये लोग एक रकात यानी एक रुकू दो सजदों के बाद फिर दूसरे लोगों की जगह पर खड़े हो जाएं, और जो दूसरे लोग काफिरों के मुकाबले में, दुश्मन के मुकाबले में, वो आकर के दूसरी रकात में हुजूर के साथ शरीक हो जाए। फिर हुजूर जब सलाम फेर दें इमाम, उसके बाद ये लोग भी जाकर के पहली वाली जगह पर खड़े हो जाएं और पहली जमात वापस आकर अपनी बाकी एक रकात पूरी कर लें। ये एक रकात पूरी कर ले तो वापस चले जाएं, फिर दूसरी जमात आकर अपनी बाकी एक रकात को पूरी कर ले। यूं नमाज खौफ का एक तरीका और जमात का तरीका बयान किया गया। इस आयत में नमाज खौफ की जमात का तरीका बयान किया गया है। उसका शान नुज़ूल ये है इस आयत करीमा का कि ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा में जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन ने देखा कि आपने तमाम सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ नमाज ज़ोहर बा जमाअत अदा फरमाई। मुशरिकों ने देखा कि हुजूर ने तमाम सहाबा के साथ नमाज ज़ोहर को बा जमाअत अदा फरमाया, तो उन्हें अफसोस हुआ कि उन्होंने उस वक्त में क्यों न हमला किया। यानी अफसोस हुआ कि मुसलमान तो गाफिल थे दुश्मनों से, हमारे हमले से, वो नमाज में खड़े थे, तो अफसोस इस बात पर उन्हें हुआ कि हमने उस वक्त हमला क्यों नहीं किया जब वो नमाज में थे। उन्हें अफसोस हुआ और आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि क्या ही अच्छा मौका था। उनमें बाज़ों ने कहा कि उसके बाद एक और नमाज है जो मुसलमानों को अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यारी है, यानी नमाज असर। उसके बाद एक नमाज है जो मुसलमानों को अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यारी है, यानी नमाज असर। लिहाजा जब मुसलमान उस नमाज के लिए खड़े हों तो पूरी कुव्वत से हमला करके उन्हें कत्ल कर दो। यानी ज़ोहर की नमाज में तो हमला करने से चूक गए और अफसोस करने लगे कि काश हमने हमला कर दिया होता, वो गाफिल थे और हम उन्हें कत्ल कर देते। तो एक ने कहा कि अभी एक नमाज और आएगी, नमाज असर, जो उन्हें माँ बाप से ज़्यादा प्यारी है, तो उस वक्त जब वो नमाज के लिए खड़े हो जाएं उस वक्त हम पूरी कुव्वत से हमला कर देंगे और उन्हें कत्ल कर देंगे। उस वक्त हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाजिल हुए
और उन्होंने हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये नमाज खौफ है, यानी अब यूं नमाज पढ़ें। यानी फिर वो नमाज का तरीक़ा बयान किया गया। ये आयत लेकर सरकार के पास जिब्रील आए कि एक जमात सरकार के साथ खड़ी हो जाए, दूसरी हिफाजत के लिए खड़ी हो। ये एक रकात पढ़ लें तो ये दूसरी की जगह चली जाए, दूसरी आकर के सरकार के साथ दूसरी रकात पढ़ लें और सरकार सलाम फेर दें। फिर ये लोग, इनकी एक रकात हुई और पहले वाली जमात की एक रकात हुई, तो ये वापस पहली जगह पर चली जाए, पहली जमात आकर अपनी बाकी रकात खड़े होकर तनहा पढ़ लें। वो एक रकात पढ़ जाए तो फिर दूसरी जमात वापस आकर अपनी एक रकात बाकी पढ़ लें। जिन्होंने पहली रकात सरकार के साथ नहीं पढ़ी थी वो अपनी बाकी एक रकात यानी कि क़िरात के साथ पढ़ेंगे, और जिन्होंने पहली रकात सरकार के साथ पढ़ी थी वो बाकी एक रकात बगैर क़िरात के पढ़ेंगे। इस आयत में नमाज खौफ का तरीक़ा बयान किया गया कि हाजिरीन को दो जमातों में तकसीम कर दिया जाए, यानी जितने भी लोग हैं उनको दो जमातों में तकसीम कर दिया जाए। उनमें से एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, यानी एक जमात में आपके साथ शरीक हो जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें नमाज पढ़ाए, और एक जमात दुश्मन के मुकाबले में खड़ी रहे, यानी एक जमात जो है सरकार के साथ खड़ी हो जाए और दूसरी जमात दुश्मन के मुकाबले में हथियार लेकर के हिफाजत के लिए खड़ी हो जाए। पहली जमात एक रकात पढ़कर, और मगरिब की अगर है तो दो रकातें पढ़कर दुश्मन के मुकाबले चली जाए, और दूसरी जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आ जाए। यानी जो एक रकात पढ़ चुके हैं, अब वो लोग जो पहले वाले दुश्मन के मुकाबले में खड़े हुए हैं उनकी जगह चले जाए, और वो जो दूसरी जमात दुश्मन के मुकाबले में थी वो हुजूर के पीछे आ जाए और एक रकात ये भी पढ़ लें, और फिर बाद में वो अपनी एक एक बकिया रकात पढ़ लें, और जिनकी दो बाकी हैं वो दो पढ़ लें। यानी मगरिब की नमाज में तो पहली जमात जो सरकार के साथ खड़ी हुई है वो दो पढ़ेगी, और दो पढ़ने के बाद पहले वाली जमात के साथ की जगह पर खड़ी हो जाए और दूसरी जमात आकर हुजूर के पीछे एक रकात पढ़ लें, और जिनकी जो दूसरी जमात होगी उसकी दो रकातें बाकी होगी तो वो अपनी बाकी दो रकातें बाद में पढ़ लेगा जब पहली जमात पढ़ लेगी, और जो पहली जमात थी वो जो अपनी दो रकात पढ़ चुके थे वो बाद में आकर अपनी एक रकात पढ़ लेंगे। यानी नमाज खौफ का जो ये तरीका बयान किया गया कि ज़ोहर, असर, इशा इनमें तो कसर करेंगे, अगर मुसाफिर है तो दो रकातें ही पढ़ना वाजिब है, तो दो रकातें यूं पढ़ेंगे कि जो हाजिरीन हैं उनकी दो जमातें कर दी जाए, दो जमातों वाले में से एक जमात दुश्मन के मुकाबले में खड़ी हो जाए, और पहली जमात एक जमात जो है वो नमाज के लिए सरकार के पीछे खड़ी हो जाए। जब सरकार एक रुकू दो सजदे कर ले, यानी एक रकात मुकम्मल हो जाए, तो ये वाली जमात दुश्मन के मुकाबले में खड़ी हो जाए, और जो दुश्मन के मुकाबले में थी वो आकर के दूसरी रकात में खड़ी हो जाए। अब दूसरी रकात में सरकार के साथ इनकी भी एक रकात हो गई, सरकार ने सलाम फेर दिया, यानी इमाम सलाम फेर देगा। अब दोनों जमातों की एक एक रकात बाकी है, एक एक रकात हो गई। तो जिसने पहली रकात पढ़ी थी सरकार के साथ, अब वो वापस आकर अपनी दूसरी रकात मुकम्मल करे और ये जमात वहां जाकर के खड़ी हो जाए जहां पहले खड़ी थी। जब पहली जमात अपनी पहली बाकी रकात एक पढ़ चुके तो वो वापस चले जाएं, और दूसरी जमात जो दूसरी रकात में शरीक हुई थी वो वापस आकर अपनी पहली वाली रकात क़िरात के साथ पढ़ ले। तो यूं दो रकातें वो मुकम्मल कर ले। और अगर मगरिब की नमाज है तो जो पहली जमात होगी वो दो रकातों के बाद जाएगी, तो उनकी एक ही रकात बाकी रहेगी, और जो बाद में शरीक यानी दूसरे लोग जो जमात शरीक होगी उनकी एक रकात सरकार के साथ होगी, उनकी दो बाकी रहेगी। तो जिनकी दो बाकी है वो बाद में दो पढ़ लें, और जिनकी एक बाकी है वो बाद में एक पढ़ लें। तो यूं नमाज खौफ का ये तरीका बयान किया गया। दोनों जमातें हर वक्त असलहा साथ रखें, और ये दोनों जमातें चाहे दुश्मन के मुकाबले में खड़े हों तब भी और नमाज में खड़े हों तब भी, ये दोनों जमातें असलहा यानी कि हथियार अपने साथ रखें, यानी नमाज में भी मुसल्ला रहे, मुसल्ला यानी हथियार के साथ रहे। मालूम हुआ कि नमाज की जमात ऐसी अहम है कि ऐसी सख्त जंग की हालत में भी जमात का तरीका सिखाया गया।
यानी जमात कितनी अहम है कि ऐसे सख्त जंग के हालात हो उस वक्त भी जमात का ये तरीका है मगर जमात करनी है। तो जो बिला वजह आजकल जमात से नमाज छोड़ देते हैं उन्हें अफसोस होना चाहिए कि जमात वाली नमाज बहुत ज्यादा सवाब की मुस्तहिक है। अफसोस उन पर जो बिला वजह जमात छोड़ देते हैं, हालांकि उसमें 27 गुना ज्यादा सवाब है। तन्हा पढ़ी हुई नमाज से जमात के साथ पढ़ी हुई नमाज में 27 गुना ज्यादा अजर व सवाब है। अब आयत में जो है वद्दल लदीन कफरू, और काफिर चाहते हैं, यानी काफिर चाहते हैं कि वो तुम पर हमला कर दे जब तुम नमाज में हो। इरशाद फरमाया कि तुम्हें हिफाजत का सामान और हथियार साथ रखने का हुक्म इसलिए दिया गया है कि काफिर ये चाहते हैं कि अगर तुम अपने हथियारों और अपने सामान से गाफिल हो जाओ तो वो एक ही दफा तुम पर हमला कर दें, और अगर हथियार तुम्हारे पास होंगे तो दुश्मन तुम पर अचानक हमला करने की जरूरत न करेगा। और दोनों जमातों को यह हुक्म दिया गया कि अपने हथियार हमेशा साथ रखे, चाहे नमाज में हो या नमाज के बाहर हो, हथियार साथ रखे। तो ये इसलिए है कि कुफ्फार चाहते हैं कि तुम पर उस वक्त हमला कर दे जब तुम हथियार से गाफिल हो जाओ, सामान से गाफिल हो जाओ, और अगर तुम अपने हथियार को साथ में लिए रखोगे तो दुश्मन अचानक तुम पर हमला करने की जरूरत न करेगा। आयत के इस हिस्से के बारे में एक रिवायत ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गज़वे ज़ातुर रिक़ा से जब फारिग हुए और दुश्मन के बहुत आदमियों को गिरफ्तार किया और माले गनीमत हाथ आया, यानी बहुत सारा माले गनीमत हाथ भी आया और कोई दुश्मन मुकाबले में बाकी न रहा, तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए जंगल में तन्हा तशरीफ ले गए। यानी इस आयत का ये वद्दल लदीना कफरू के हथियार अपने साथ हमेशा लिए रखो, इसके शान नुज़ुल के हवाले से एक रिवायत ये भी मिलती है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जंग के बाद जब वापस होने लगे, यानी कुफ़ार बहुत से गिरफ्तार भी किए गए, बहुत सारा माले गनीमत भी हाथ आया और कोई दुश्मन बाकी ना रहा, तो उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल में क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए। तो दुश्मन की जमात में से गौरिस बिन हारिस ये खबर पाकर तलवार लिए हुए छुप छुपाकर पहाड़ से उतरा और अचानक ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और तलवार खींचकर कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। यानी जब तन्हा सरकार को देखा तो उस वक्त ये छुप छुपा कर एक तलवार लेकर के वहां झपटा और कहने लगा कि मोहम्मद, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला। और साथ ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। तो जब उसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार चलाने का इरादा किया तो औंधे मुंह गिर पड़ा। सरकार ने फरमाया कि मुझे अल्लाह बचाएगा और दुआ भी फरमाई। तो वो हमला करने गया तो औंधे मुंह गिर पड़ा और तलवार उसके हाथ से छूट गई। तो ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार लेकर फरमाया कि तुझे मुझसे अब कौन बचाएगा, कि अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। कहने लगा कि मेरा बचाने वाला कोई नहीं है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ तो तेरी तलवार में तुझे दे दूंगा, यानी तू कलमा पढ़ ले, तेरी तलवार में तुझे दे दूंगा। तो उसने इससे इनकार किया और कहा कि मैं उसकी शहादत देता हूं, यानी मैं कलमा तो नहीं पढ़ूंगा मगर इसकी शहादत देता हूं कि मैं कभी आपसे न लड़ूंगा और जिंदगी भर आपके किसी दुश्मन की मदद न करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तलवार उसको दे दी और कहने लगा, तलवार दे दी और कहने लगा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझसे बहुत बेहतर हैं। सरकार ने जब उसकी तलवार दे दी, उसने ये शहादत दी कि मैं कभी आपके साथ जंग भी ना करूंगा और आपके किसी दुश्मन का साथ भी नहीं दूंगा। तो सरकार ने तलवार दे दी। तो फिर वो कहने लगा कि आप मुझसे बहुत बेहतर हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हमारे लायक यही है। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई और हथियार और बचाव का सामान साथ रखने का हुक्म दिया गया। यानी हथियार हमेशा साथ रखने का हुक्म इसलिए इस आयत में दिया गया कि एक रिवायत तो ये कि सरकार जब जंगल में गए तो ये आप पर हमला करने के लिए आया, तो उस वक्त आयत नाजिल हुई। और दूसरा हुक्म यह है कि काफिर ये चाहते थे कि आप जब नमाज की हालत में हो तो वो उस वक्त आपको गाफिल देखकर हमला करने का इरादा करते थे, इसलिए ये आयत नाजिल हुई। इं काना बिकुम अदन, अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो,
आयत का एक हिस्सा है कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो, यानी हुक्म था कि अपनी हिफाजत का सामान हर वक्त साथ रखो, लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु, यानी कि यहाँ तो जंग में हमेशा हथियार साथ रखने का हुक्म है, मगर कोई तकलीफ हो और उस वक्त हथियार साथ न रखो, या कोई सामान आपके साथ न हो, या कोई ऐसा असलहा जो जंगी मैदानों में पहना जाता है, अगर वो न पहना हो तकलीफ की वजह से, तो वो माफ है। अपनी हिफाजत का सामान हर वक्त साथ रखो, ये हुक्म था। लेकिन अगर कोई तकलीफ हो, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु जख्मी थे, उस वक्त हथियार रखना उनके लिए बहुत तकलीफ दे था, उनके हक में ये आयत नाजिल हुई और हालत उज़्र में हथियार खोल रखने की इजाजत दी गई। अगरचे जंग में हुक्म यही है कि आप अपने हथियारों को हमेशा साथ रखें, मगर कोई तकलीफ हो तो उस वक्त हथियार छोड़ने की और खोलने की इजाजत दी गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर कुलूबना बिल कुरान वज़य्यिन अख़लाक़ना बिल कुरान वनज्जिना मिनन नारि बिल कुरान वअदखिलना फिल जन्नति बिल कुरान। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल कुरान, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल कुरान, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल कुरान। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये नमाज खौफ का तरीका तो उस वक्त था कि जब कोई किसी एक इमाम के पीछे मुअतरिज़ न हो और एक ही इमाम के पीछे सारे लोग नमाज पढ़ते हो, तब ये तरीका है। और अगर ऐसा ना हो और एक जमात के अंदर दो इमाम हो, तो एक इमाम पहले एक जमात एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ लें, तब तक दूसरी जमात जो है वो दुश्मन के मुकाबले में खड़ी हो, और ये जब अपनी नमाज खत्म कर ले तो वो चली जाए और दूसरे आकर के दूसरे इमाम के पीछे अपनी नमाज पढ़ ले, तो ये भी कर सकते हैं। ये तरीका उस वक्त था।